वार्तालाप टीवी पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। कोरोना वायरस के कहर से अभी देश की जनता उबर भी नहीं पाई है। सरकार लगातार बूस्टर लेने को जरूरी बता रही है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। लेकिन कोरोना वायरस के बीच ही भारत में एक और खतरनाक मंकी पॉक्स वायरस की एंट्री हो चुकी है। दुनिया के 75 देशों में मंकी पॉक्स वायरस के मरीज हैं। अब भारत में इस वायरस के मिलने से टेंशन बढ़ गई है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं। मंकी पॉक्स के शुरुआती दिनों में सबसे पहले फीवर देखने को मिलता है। इसके बाद स्किन में रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही स्किन में रैशेस हो वैसे ही मरीज को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा बॉडी पेन, थकान, गले में कफ और शरीर या गले में दाने होने लगते हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी छूटना और थकान है। इसके बाद चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। संक्रमण के दौरान यह दाने कई बदलावों से गुजरते हैं और आखिर में चेचक की तरह ही पपड़ी बनकर गिर जाते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर कितना दर्दनाक होता है मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स होने पर स्किन पर दाने आमतौर पर बुखार आने के 2 दिनों के अंदर दिखाई देते हैं। 95% मामलों में ज्यादातर दाने चेहरे पर निकलते हैं। 75% केसेस में दाने हथेली और पैरों के तलवे में होते हैं। साथ ही यह आंखों और प्राइवेट पार्ट्स एरिया में भी देखने को मिलता है। मंकी पॉक्स होने के बाद स्किन फटने का स्टेज 2 से 4 सप्ताह के बीच रह सकता है। पहले ये दाने पानी और फिर मवाद से भर जाते हैं और फिर इन पर पपड़ी पड़ जाती है। यह काफी पेनफुल स्टेज होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से फैलता है। यह वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। यह संक्रमित बंदर, कुत्ते और गिलहरी जैसे जानवरों या मरीज के संपर्क में आए बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। मरीज 7 से 21 दिनों तक मंकी पॉक्स से जूझ सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति को संक्रमण फैला सकता है। ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मरीज को आइसोलेट करना आसान है। एक्सपर्ट की माने तो हाई रिस्क मंकी पॉक्स मरीजों को 21 दिन के लिए आइसोलेट करने की सलाह दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि मंकी पॉक्स से डरने की कितनी जरूरत है और भारत सरकार की इस वायरस से बचने के लिए क्या तैयारी है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष के मुताबिक इस वायरस का व्यवहार कोविड-19 से काफी अलग है। ऐसे में महामारी की संभावना कम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके फैलने का तरीका कोविड से अलग है, लेकिन मंकी पॉक्स के इलाज के लिए दवा और टीका दोनों ही उपलब्ध है। वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा सावधान रहने की जरूरत है।